औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़कात के फ़ज़ाइल और मसाइल के बारे में। दीन इस्लाम में ज़कात हर मालदार साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात की माशरती हैसियत एक मुकम्मल और जामे निज़ाम की है। अगर हर साहिब निसाब यानी जिसकी हैसियत है ज़कात देना शुरू कर दे तो मुसलमान मुआशी तौर पर खुशहाल हो सकते हैं और इस काबिल हो सकते हैं कि किसी गैर से कर्ज़ की भीख ना मांगे। दीन इस्लाम में ज़कात हर मालदार पर फ़र्ज़ है। ज़कात की माशरती हैसियत एक मुकम्मल और जामे निज़ाम की है। अगर हर साहिब निसाब ज़कात देना शुरू कर दे तो मुसलमान मुआशी तौर पर खुशहाल हो सकते हैं और इस काबिल हो सकते हैं कि किसी गैर से कर्ज़ ना मांगे और ज़कात अदा करने की वजह से बहैसियत मजमूई मुसलमान सूद की लानत से बच सकता है। अब ज़कात की फ़जीलत के बारे में बात करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तकरीबन 32 मुकामात पर नमाज के साथ ज़कात को ज़िक्र फरमाया है, जिससे उसकी अहमियत मालूम हो सकती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बेशुमार अहादीस में ज़कात की फ़जीलत और तरगीब और अफादियत को उजागर किया गया है। मालूम यह हुआ कि ज़कात को दीन में बहुत अहमियत दी गई है और ज़कात अदा ना करने वाले को सख्त अजाब की वईद बतलाई गई है। एक और हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, क़यामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में उसके गर्दन में डाला जाएगा। रावी कहते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की आयत का मिस्दाक हमें समझाया और यह आयत तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, और हरगिज़ ख्याल न करना ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों में बुख्ल करते हैं यानी कंजूसी करते हैं जो अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से दी है, यानी जो माल अल्लाह ने आपको अपने फ़ज़ल से अता किया है उसमें से ज़कात निकालने में कंजूसी करते हैं, जबकि अल्लाह की दी हुई चीज़ है और आप अल्लाह के बंदों में अल्लाह के फ़र्ज़ की हुई चीज़ की वजह से, ज़कात की वजह से जो आपको देना है उसमें बुख्ल करते हैं, तो ये बात कुछ उनके लिए अच्छी नहीं होगी, बल्कि ये बात उसकी बहुत बुरी है। वो लोग क़यामत के रोज़ तौक पहना दिए जाएंगे उसका जिसमें उन्होंने बुख्ल किया था। अब हम समझेंगे कि साहिब निसाब कौन है। साहिब निसाब मतलब जिनको ज़कात देना कंपलसरी है। जिस मर्द या औरत की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर नकद रकम या तिजारत का सामान, ज़रूरत से ज़्यादा सामान में से कोई एक चीज़ या इन 5 चीज़ों या बास का मजमुआ टोटल 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो तो ऐसे मर्द या औरत को साहिब निसाब कहा जाता है। वाजिब होने की शर्त। अब ज़कात वाजिब कैसे होती है? आप मुसलमान हो, आप साहिब निसाब हो, जो मैंने अभी बयान किया उस हिसाब से। जैसे आपके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो या इतना एक्स्ट्रा इनकम हो आपके पास जो आपकी ज़रूरत का सामान नहीं, उसके अलावा इतना एक्स्ट्रा हो जो इसकी बराबरी में आता है, तो आप साहिब निसाब हो। उसका पूरा होना, आकिल और बालिग होना, यानी आप साउंड माइंड हो, आप बालिग हो और ये जो रकम है उस पे 1 साल गुजर जाए तो आप पे ज़कात वाजिब हो जाती है उस रकम के ऊपर। ज़कात के चंद अहम मसाइल। अगर किसी की आमदनी काफ़ी है लेकिन वो मकरूज़ है, उसके ऊपर कर्ज़ा है और ख़र्चा ज़्यादा होने की वजह से कर्ज़ अदा करने पर कादिर नहीं, तो ऐसे शख्स पर ज़कात वाजिब नहीं। जिस शख्स की माहाना आमदनी माकूल है लेकिन साल भर तक उसके पास निसाब की मिकदार जमा नहीं रहती और उस पर ज़कात वाजिब नहीं। अगर उधार की रकम निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा हो
तो वसूल होने के बाद ज़कात अदा करना लाजिम होगा। अगर उधार की रकम वसूल होने में चंद साल का अरसा गुजर गया तो गुज़श्ता तमाम सालों की ज़कात देना लाजिम होगा। अगर उस्ताद गरीब है, निसाब का मालिक नहीं, तो शागिर्द के लिए उस्ताद को ज़कात देना जायज़ बल्कि मुस्तहिक, उस्ताद को ज़कात देने का सवाब ज़्यादा मिलेगा। मुर्दे के इसाले सवाब के लिए ज़कात की रकम देना जायज़ नहीं, बल्कि दूसरी हलाल रकम सदक़ात ज़कात के अलावा से इसाले सवाब करना होगा, वरना मैयत को सवाब नहीं होगा। बाप और बेटा मिलकर पैसा कमाते हैं और पैसा वालिद के कब्ज़े में है और बाप ही उसमें से तसर्रुफ़ करता है, खर्च करता है, और वो रकम निसाब के बराबर है, तो साल गुज़रने के बाद बाप के लिए ज़कात अदा करना लाजिम होगा, बेटे के लिए नहीं होगा, क्योंकि इन पैसों का मालिक बाप है। हाँ, अगर वो अपना अपना पैसा तकसीम कर दे तो अलग अलग ज़कात वाजिब होगी। अपने बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं। बच्चा अगर साहब निसाब है तो नाबालिग होने की वजह से उसके माल वग़ैरह पर ज़कात वाजिब नहीं, और वली के लिए नाबालिग के माल से ज़कात अदा करना लाजिम नहीं होगा। दूसरी इबादत की तरह बच्चे पर ज़कात भी वाजिब नहीं। ज़कात की रकम से मकानात बनाकर मुस्तहिक लोगों में तकसीम करने से ज़कात अदा होगी। अलबत्ता मुस्तहिक लोगों को मुकम्मल तौर पर मालिक बना देना ज़रूरी है। मकान का कब्ज़ा भी दे दे, रजिस्टर्ड कराकर कागज़ात भी उनके हवाले कर दे, ताकि वह अपने अख्तियार से जिस किस्म का जायज़ तसर्रुफ़ करना चाहे कर सके। जो रकम ज़कात की नीयत के बग़ैर अदा की जाए और जिसको दी जाए वो ख़र्च भी कर लें। अब अगर उस माल को ज़कात में शुमार किया जाए तो वो दुरुस्त नहीं और ज़कात अदा नहीं होगी। भाभी, भाई, भतीजा, बहन अगर वो निसाब के मालिक नहीं और मुस्तहिक भी है और उनका खाना पीना अलग हो तो इन सबको ज़कात देना जायज़ है। बीवी को अगर शौहर ज़कात दे तो ये जायज़ नहीं है। अगर बीवी साहब निसाब है तो ख़ुद बीवी को ज़कात अदा करना ज़रूरी है, शौहर पर ज़रूरी नहीं। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़रीज़ा खुदाबंदी और इबादत है। इनकम टैक्स अदा करने से ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि ज़कात का अलग अदा करना फ़र्ज़ है। अल्लाह आपको और मुझे ज़कात अदा करने की और प्रॉपर ज़कात अदा करने की और अल्लाह का हुक्म मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा। अगर ज़कात के सिलसिले में आपके कोई सवालात है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसके जवाबात देने की कुरान और हदीस की रोशनी में। जज़ाकल्लाहु खैरा। खुदा।